कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपने अभी थंबनेल या हेडिंग देखा हमारी इस वीडियो का कि अंतिम नवंबर से पढ़कर 90% से अधिक अंक, 90% से अधिक अंक। जी हाँ दोस्तों, ये संभव है। और कैसे संभव है, इसकी जो रणनीति रहने वाली है वो हम अभी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये जो रणनीति रहेगी ये बिहार बोर्ड वर्ग 10 के जो बच्चे हैं उनके ऊपर 100% लागू होता है। वर्ग 12 के भी जो बच्चे हैं यदि अपने ऊपर लागू करते हैं, यकीनन वो भी बहुत बेहतरीन अंक से जो है वर्ग 12वीं की जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि जो वर्ग 10 के जो प्रमुख विषय हैं जिसके आधार पे रिजल्ट बनता है बच्चों का, वो ये 5 विषय हैं: हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान। इन्हीं 5 विषयों के आधार पे क्या होता है, बच्चों का जो है रिजल्ट निर्धारित होता है, रिजल्ट बनता है। यानी कि जो आपका टोटल जो रिजल्ट बनता है वो 500 अंकों में से बनता है। और यही वो 5 विषय होते हैं। प्रत्येक विषय जो होता है 100 अंकों का होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। प्रत्येक विषय 100 अंकों का होता है, जिसमें यदि हम विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसमें जो 20-20 अंक का प्रैक्टिकल होता है तथा 80 अंक का जो होता है वो थ्योरी एग्जाम होता है। बाकी सभी विषयों में क्या होता है, 100-100 अंक का जो है थ्योरी एग्जाम होता है। यदि हम बिहार बोर्ड के पैटर्न की बात करें, क्योंकि अभी सभी विद्यालयों में जो है, सरकारी विद्यालय जो है वहां पे बिहार बोर्ड के द्वारा जो है अभी परीक्षा लिया जा रहा है। उस परीक्षा के दौरान उसमें पैटर्न, अगर यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें पैटर्न यही है कि जैसे पिछले साल आया था, यानी कि 200 अंकों का पेपर आ रहा है, उसमें आपको 100 अंकों का पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। यानी कि आपको जो 50 अंक का जो आता है ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तथा 50 अंक का रहता है उसमें आपको सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, प्रश्न पत्र में तो आपको 200 अंक का आता है, यानी कि 100 अंक का ऑब्जेक्टिव और 100 अंक आता है सब्जेक्टिव। लेकिन उसमें से आपको आधे ही अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है और 50 आपको सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना है। तो यदि हम बात करते हैं हिंदी की, तो इसमें 50 आपको सब्जेक्टिव मिलने वाले हैं, 50 ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। यदि संस्कृत की, इसमें भी सेम 50 सब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव। गणित में भी सेम। विज्ञान में जो है यहाँ पे 20 अंक जो आपका प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल होता है जिसका, यानी बाकी बचे 80 अंक। इस 80 अंक में से यदि हम बात करें तो जो 40 अंक जो है वो सब्जेक्टिव रहने वाला है और बाकी का जो 40 है वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। इसमें जो आपका सब्जेक्टिव है इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों होने वाला है। यदि हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, तो इसमें भी 20 अंक का जो है वो प्रैक्टिकल होने वाला है तथा जो बाकी बचता है आपका 80 अंक, इस 80 अंक में से 40 सब्जेक्टिव 40 ऑब्जेक्टिव। ये जो 40 सब्जेक्टिव है इसमें आपको चारों विषय है, जिसमें अर्थशास्त्र है, जीव विज्ञान है, इतिहास है तथा भूगोल है। तो ये चारों विषय इंक्लूड करके आपका कितना होता है मार्क्स, यहाँ पे 40 अंक। तो इस तरीके से जो पेपर का पैटर्न आने वाला है अभी, जैसे कि जो आप लोगों के स्कूल में जो एग्जाम हो रहा है उसमें आप देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इस पैटर्न में आप लोगों ने देखा कि आपका जो 50% जो एग्जाम, यानी कि जो आप लोगों का जो 50% का जो ये रहने वाला है एग्जाम, वो रहने वाला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 50% रहने वाला है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। अब दोस्तों, करना क्या है, आपने इन वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है इस पे विशेषकर ध्यान देना है, क्योंकि ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ये चेक किया जाता है कंप्यूटराइज्ड। तो इसमें यदि आपकी हल्की सी मिस्टेक होती है, वहां पे आपका आंसर जो है वो कट हो जाता है, यानी आपका अंक जो है वो कट जाता है। जबकि हम बात करते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की, तो यहाँ पे जो कॉपी चेक होती है वो मैनुअल होती है, किसी शिक्षक के द्वारा होती है, और यहाँ पे अगर लिखने में अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो वो टीचर एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें तो आपके पास 4 गोले में ऐसे कोई एक गोला भरना होता है। यदि आपने गलत गोला भरा तो वहां पे आपका अंक जो है वो कट जाता है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे बेहतरीन और बेहतर तरीके से ध्यान देना है। इसका कारण क्या है कि 50% जो आपका जो एग्जाम, यानी कि 230 अंकों का जो आपका एग्जाम है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रहने वाला है। तो यदि आपकी तैयारी जो बेहतर रहती है तो आप इस 230 में से यकीनन 210 से अधिक अंक ला पाएंगे। ये 210 अंक आप कैसे लाएंगे वो आपको हम आगे की इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपके लिए 7 रणनीति का जो हम पॉइंट लाए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे।
साथ ही जो सब्जेक्टिव है ये भी 230 अंक का आता है। और यदि आपने ये रणनीति के 7 पॉइंट को फॉलो किए, यकीनन इसमें भी आपका 200 के लगभग इजीली आप क्रॉस कर जाइएगा। तो इससे आपका जो रिजल्ट है आप खुद जोड़ के देख सकते हैं कितना बेहतरीन आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि जो 7 हमारी रणनीति के जो मुख्य पॉइंट है वो पॉइंट हमारे क्या है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं रिवीजन। जी हाँ दोस्तों, रिवीजन। रिवीजन जो है, अब इसमें रिवीजन से क्या तात्पर्य है, यानी कि यदि हम देखें तो लगभग मार्च महीने से ही आप वर्ग 10 की जो है तैयारी में लगे हुए हैं, वर्ग 10 कक्षा में आप हैं। और ये जो महीना चल रहा है नवंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है, नवंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है। यानी कि यदि देखा जाए तो लगभग जो है आप पिछले 8 से 9 महीनों से वर्ग 10 में है। यकीनन आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, है ना। आपने क्या करना है, जो आपने पढ़ा है पिछले 8 से 9 महीने में सिर्फ उसको रिवाइज करना है, सिर्फ उसका रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपने सिर्फ क्या करना है, उन्हीं जो पिछले 8 से 9 महीने में आपने जो चैप्टर पढ़े हैं उसी को एकदम बेहतरीन करना है, एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से उसका रिवीजन करना है। और अपना उस टॉपिक्स में, उन चैप्टर्स में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन मेरे से छूटना नहीं चाहिए। यदि वहां से कोई क्वेश्चन छूटता है तो ये आपकी व्यक्तिगत कमी है। अपने इन जो 8 से 9 महीने के बीच में आपने जो भी पढ़ा है उस पर आपकी 100% पकड़ होनी चाहिए, 100% पकड़ होनी चाहिए। और वो पकड़ होगी कैसे, जब उसकी आप बार बार रिवीजन कीजिएगा। जितनी बार आप उसके रिवीजन करेंगे उतनी बार वो आपके दिमाग में छपता जाएगा। उदाहरण के लिए हम लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, गणित का हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब आप उसको फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, आपको मान लीजिए बनाने में 10 मिनट का समय लग रहा है। जब आप उसको दूसरी बार बनाइएगा ना तो वहां पे आपको 10 मिनट का समय नहीं लगेगा, यहाँ पे 8 मिनट के लगभग या 7 मिनट के अंदर लगभग आप बना लीजिएगा। जब थर्ड टाइम बनाइएगा तो इसके लिए जो सुटेबल समय है 5 से 6 मिनट, यकीनन उतनी देर में आप बना लीजिएगा। और आपका जो है जो निश्चित समय होता है, निश्चित समय के अंदर बेहतरीन तरीका से आप उस प्रश्न को भी उत्तर दे पाइएगा। तो इस तरीके से आपको अपना रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, पिछले 10 सालों का जो क्वेश्चन बैंक आता है उसके रिवीजन पे आपने बेहतरीन ध्यान देना है। पिछले 10 सालों का जो आप लोगों का क्वेश्चन बैंक आता है, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, पिछले 10 सालों का जो क्वेश्चन बैंक आता है उसको आपने अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है। ताकि इससे होगा क्या, पिछले 10 सालों से जो क्वेश्चन आए हैं इस साल भी उन्हीं में से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो यदि वहां पे आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है तो यकीनन आप जो है 90 नहीं, ये 95% के आसपास पहुंचिएगा और 95% अंक यहाँ पे प्राप्त कीजिएगा। दूसरी चीज है, आप जिस भी संस्थान से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई कोचिंग संस्थान है, विद्यालय है, या जिस भी तरीके से, आपको जो वहां पे नोट्स बनवाए गए आपने अपने शिक्षक पे आंख बंद करके भरोसा करना है। क्योंकि आप यकीनन किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक से पढ़ाई कर रहे हैं, और हर शिक्षक अपनी तरफ से अपना 100% देता है। तो आप उन शिक्षक पे आंख बंद करके भरोसा कीजिए और उन्होंने जो नोट्स बनवाए हैं उस नोट्स को एकदम वहां से रिवीजन कीजिए, यकीनन आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी होने वाली है। दूसरा, यहाँ पे हमने अपना रणनीति में पॉइंट लिखा है सिटिंग प्रैक्टिस। दोस्तों, ये सिटिंग प्रैक्टिस यहां लिखने का मेरा क्या तात्पर्य है, ये हमारी दूसरी रणनीति क्यों है? दोस्तों, इसके पीछे मुख्य कारण ये रहा है कि सिटिंग जो रणनीति है इसमें क्या है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 3 घंटे का होगा और इस 3 घंटे में आपको जो है ये जो 100 अंकों का एग्जाम होता है उसको पूरा करना होगा। अब 100 अंकों का यदि एग्जाम लिखना है और आपके पास समय है 3 घंटा और आपको ठीक से यदि बैठने की आदत नहीं है, बार बार पानी पीना, बाथरूम जाना, इधर उधर घूमने की आदत है, तो दोस्तों ये आदत को अपनी भुला के नई आदत बनानी पड़ेगी कि आप 3 घंटा लगातार बैठ सके, ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में अधिक समय मिल सके। मान के चलिए आप पानी पीने के लिए 2 बार उठ जाते हैं, इस 3 घंटे में एक बार आपको 5 से 7 मिनट लगते हैं, 2 बार में आप 15 से 20 मिनट अपना खराब कर दीजिएगा। या बाथरूम जाते हैं यदि बार बार आप, तो वहां पे आपका समय जो है खराब होगा। यकीनन जो बच्चे नहीं उठेंगे वो अपने इस 15 मिनट में अगर एक 5 नंबर का भी क्वेश्चन अगर बना लेते हैं, आप वो नहीं बनाते हैं, तो आप उनसे 5 नंबर पिछड़ जाइएगा। तो आपको क्या करना है वहां पे कि एटलीस्ट आपको ये 3 घंटा, जब भी आप पढ़ने बैठे 3 घंटा से पहले नहीं उठना है।
3 घंटा आपने बैठना है। तो ये आपका रहेगा दूसरा जो हमने यहाँ पे पॉइंट डाला है, सिटिंग प्रैक्टिस। तो आपको सिटिंग प्रैक्टिस भी अभी यहीं से करना है। यदि आप 2 से 2.5 महीने अपना शेड्यूल बना लीजिएगा 3 घंटा बैठ के पढ़ने का, तो यकीनन वहां पे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तीसरा हमने पॉइंट यहाँ पे लिखा है लिखावट। लिखावट दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्टिव पेपर जब जांच करने के लिए शिक्षक के पास जाएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो तो कंप्यूटराइज हो जाएगा, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं उसके बारे में। जो सब्जेक्टिव पेपर आपके टीचर के पास जो जांच के लिए जाएगा, वहां पे क्या होता है, ना आपका नाम होगा, ना धर्म होगा, ना वहां पे आपका लिंक दिखेगा। वहां पे सिर्फ आपकी उत्तर पुस्तिका दिखेगी, आपकी हैंडराइटिंग दिखेगी, आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है। जितनी बेहतरीन आपकी हैंडराइटिंग होगी, शिक्षक को वो चेक करने में उतनी आसान लगेगी, और शिक्षक उतनी आसानी तरीके से चाहे उसको चेक कर सकेंगे। और शिक्षक अगर आसानी से चेक कर सकेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं वहां पे। क्योंकि यदि कोई भी अगर ध्यान से पढ़ते हैं, कोई कितना ही ध्यान से यदि मैं ही लिख रहा हूं और कोई बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेगा, वहां पे यकीनन कुछ ना कुछ मिस्टेक निकल जाएगी। लेकिन यदि राइटिंग आप अच्छी रखते हैं तो टीचर अपना समय वहां पे व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, और जिसमें आपको कुछ अंकों का इजाफा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने लिखावट जो है, लिखावट बेहतरीन कर लेनी है। और ये जो 3 घंटा सिटिंग प्रैक्टिस है, जो सिटिंग प्रैक्टिस के बारे में मैंने अभी चर्चा की है, उसमें लिख के भी आपने प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको 3 घंटा लिखने का भी आदत हो जाए। इसका जो हमारा इसमें जो चौथा हमने रणनीति में पॉइंट डाला है, सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस क्या है, जो भी आपको मॉडल टेस्ट पेपर आपके मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो देखिए बहुत सारे अवेलेबल है, मैं 2 या 3 आपको रिकमेंड कर देता हूं। आपको जो बेहतरीन लगता है, आपके शिक्षक जो बताते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप ब्रिलियंट को फॉलो कर सकते हैं, ब्रिलियंट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे आप आशीष को फॉलो कर सकते हैं, बिहार बोर्ड का आता है उसको फॉलो कर सकते हैं। ये तीनों ही आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो आप इनमें से किसी का भी मॉडल टेस्ट पेपर लीजिए और वहां पे प्रैक्टिस कीजिए। आप ये प्रैक्टिस कीजिए, आपका लिखावट का भी जो इशू है वो भी सही होगा, आप अपने लिखावट को भी सुधार पाइएगा। और जो सीटिंग प्रैक्टिस है, यानी कि जो यहाँ पे आपको पेपर मिलने वाला है, ऐसे ही तो पेपर फाइनल में आने वाला है, तो आपका जो ये सीटिंग प्रैक्टिस है, ये इसकी भी समस्या का समाधान होगा, इसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लिखावट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप विशेषकर सेट प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यदि हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो 5वां हमारा जो पॉइंट है रणनीति का, ये क्या है, 75% तैयारी और 90% रिजल्ट, या 90% से अधिक। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इसमें आपको, आपके लिए जो है ये एक तोहफे की तरह है। क्योंकि क्या है, आपको 100% तैयारी नहीं करनी है 100% रिजल्ट के लिए। क्योंकि बिहार बोर्ड हमको ये फायदा देता है कि आपको क्या करना है, एग्जाम आपका आएगा 200 अंकों का, इसमें से किन्हीं 100 अंकों का आप उत्तर दीजिए, यानी कि 50 सब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव। तो यदि कोई चैप्टर आपसे छूट गया, सपोज कीजिए आपसे जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर आपसे 2 छूट गया है, अब दूसरे चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया है, तो अगर आपको नहीं आता है, आप उसको छोड़ के मान लीजिए तीसरा चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, जो पेपर में है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि आपने जो नहीं पढ़ा है उसको भूल जाइए, जो पढ़ा है उसमें आपकी पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए और कि उस रेंज से यदि कोई क्वेश्चन आता है वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। जो उस रेंज से क्वेश्चन आए वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। आप अपने इस तरीके से तैयारी कीजिए, इस तरीके से रिवीजन कीजिए, यानी कि आप 75% सिलेबस की तैयारी करके, यानी मात्र 75% सिलेबस की तैयारी करके 100% रिजल्ट आप गेन कर सकते हैं, यदि आप उस तरीके से मेहनत करते हैं। तो आपने ध्यान क्या देना है, आपको फोकस क्या करना है कि जो रेंज आपके रेंज से है क्वेश्चन वो नहीं छूटना चाहिए, जो आपके रेंज से है वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इससे संबंधित हमने अगला इसका पॉइंट रखा है कि वीक जोन टू बिग जोन। वीक जोन टू बिग जोन, वीक जोन क्या है, मान के चलिए आपका टोटल ये होल सिलेबस है, इसमें से ये जो भाग है सिर्फ आपको इतना आता है, बाकी का जो बिना रंगा हुआ भाग है वो नहीं आता है। यानी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, या स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, ये छोटा सा, जो कि मान के चलिए यहाँ पे 30% इसका होगा टोटल का, जो आपने पिछले 8-9 महीने में पढ़ा है उसका मान लीजिए कि पूरे सिलेबस का आपको सिर्फ 30% आता है या उससे भी कम आता है, बाकी सारा क्या है आपका वीक जोन है। ठीक है,
अब क्या करना है, आप यदि ये 7 रणनीति के जो हमारे स्तंभ हैं, जो मुख्य बिंदु है, यदि इनको फॉलो करते हैं तो आपका क्या होगा, ये जो आपका वीक जोन है ये क्या होगा, वीक जोन हट के स्ट्रॉन्ग जोन है, ये बिग जोन बन जाएगा। यानी कि आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं, आपका जो रिजल्ट है उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। यकीनन आप बहुत बेहतरीन अंकों से जो है मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले हैं। वीक जोन टू बिग जोन, वीक जोन टू बिग जोन। अगर इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं तो इसका 7वां जो बिंदु है इसमें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि आपने सभी प्रश्न लिखने हैं। अब सभी प्रश्न लिखने हैं, इसका क्या मतलब है कि 200 नंबर का क्वेश्चन है तो अब सारे लिखिएगा, नहीं, 200 में से 200 का नहीं लिखना है। अब मान लीजिए 200 अंकों का पेपर आया है, उसमें से आपको 100 अंकों का ही तो अटेम्प्ट करना है, 50 सब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव। मान के चलिए कि जिसमें से जो 50 सब्जेक्टिव हैं जो आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, 50 जो है जो आप नहीं करने वाले, जो आपको नहीं आते हैं। तो आपने जो अटेम्प्ट करना है इसमें से एक भी नहीं छूटना चाहिए, इसमें से एक भी नहीं छूटना चाहिए। यदि आपसे इसमें से यदि मान लीजिए 2 अंक का भी एक छूटता है, 2 अंक का, हम सिर्फ 2 अंक का मान लेते हैं, एक क्वेश्चन छूटता है, आपके पास 5 विषय है, 5 दूनी 10, यानी कि आपका 10 नंबर वहां पे घट जाएगा और बाकी बच्चों से आप 2% यहीं पे पिछड़ जाइएगा। तो आपने क्या करना है, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये हमारे जो है ये 7 जो है मुख्य बिंदु रहे थे आपकी तैयारी को लेके, जो रणनीति रहने वाली है उसके लिए। यहाँ पे 7 ही रणनीति के हमने पॉइंट क्यों रखे हैं, यहाँ पे मुझे एक बहुत ही बेहतरीन लाइन याद आ रही है जो महेंद्र सिंह धोनी को लेके किसी ने कही थी कि इट डजंट मैटर हाउ इट स्टार्ट बट फिनिश ऑफ लाइक महेंद्र सिंह धोनी। यानी इसके कहने का मतलब है आपने शुरुआत कैसे भी क्यों, इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसका खत्म ऐसे ही कीजिए जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी फिनिश करते हैं। यानी कि आपने कैसे अपनी तैयारी शुरुआत की है, मार्च में आपने क्या पढ़ा, मई में क्या पढ़ा, जून में क्या पढ़ा, अक्टूबर में क्या पढ़ा, दशहरा के समय आपने अपना समय कहाँ गया, फर्क नहीं पड़ता है। अब से आप क्या करने वाले हैं, नवंबर का ये आखिरी सप्ताह, दिसंबर और जनवरी क्या करने वाले हैं आप, इससे तय होता है कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। ये जो दिसंबर जनवरी में आप जो करने वाली है इससे तय होगा कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, कैसा आने वाला है ना। क्या आप बिहार बोर्ड के द्वारा जो वेरिफिकेशन लिस्ट आती है, आप वहां पे वेरिफिकेशन लिस्ट में आपका नाम आता है और यहाँ पे आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, या फिर आपका पड़ोसी आपके ऊपर हंस रहा है, ये निर्भर करता है आपके ये दिसंबर और जनवरी के महीनों में, दिसंबर और जनवरी के महीने, ठीक है। यदि हम देखें तो नवंबर का जो है ये आखिरी सप्ताह है, मान के चले तो हमारे पास 7 दिन शेष है। यदि हम बात करते हैं दिसंबर की तो आपके पास 31 दिन है, यदि हम बात करते हैं जनवरी की तो आपके पास 31 दिन है ना। आपके पास फरवरी में भी कुछ दिन है, अगर हम टोटल करते हैं तो आपके पास फरवरी का हम मान लेते हैं 10 दिन, है ना। यदि हम एवरेज देखें 30, 60, 70, कहीं ना कहीं आपका लगभग 80 दिन आएगा, लगभग आपके पास 80 दिन है। इस 80 दिन में आपने करना क्या है, आपने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस पे आपने विशेष ध्यान देना है। आपने क्या करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे विशेष ध्यान देना है। डेली आपको कम से कम 100 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करना है, सभी विषयों का मिला के। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदी का 100 गो, इंग्लिश का 100 गो, नहीं, आपको सभी विषयों का मिला के डेली 100 गो नया वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करना है। इससे होगा क्या, अच्छा आपके पास जो एग्जाम आने वाला है, एग्जाम में क्या होगा, आपको जैसे बताया गया सर 230 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 230 दूनी 2 हम 2 करते हैं, यानी कि 460 को आपको आने वाला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप जो ये अगर हम बात करते हैं डेली 100 को याद करते हैं, 80 दिन है आपके पास, 80 भी छोड़िए, आप मान लीजिए 50 दिन याद करते हैं और 100 को डेली याद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर डेली आप 100 याद करते हैं और 50 दिन तक याद करते हैं, आपके पास 5000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद हो जाएंगे, है ना। और आपके पास एग्जाम में आने कितने हैं, 460। ओवरऑल देखें, अगर मान लीजिए 500 भी अगर हम मान के चलते हैं तो ये देखिए, यानी कि आप अगर 10 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करते हैं उसमें से यकीनन 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। 10 क्वेश्चन यदि आप याद कर रहे हैं एक नंबर का, उसमें से 1 नंबर आपको फाइनल एग्जाम में मिलने वाला है वहां से। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा, बहुत अधिक निर्णायक होने वाला है, आपके रिजल्ट में बहुत गहरा इंपैक्ट डाल सकता है।
अगर आप अच्छे से याद करते हैं तो पॉजिटिव मायने में, यदि आप याद नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो नेगेटिव मायने में। यहां से दोस्तों आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अब तक आपने जो अपना समय अगर सदुपयोग किया है तो अच्छी बात है, अगर दुरुपयोग किया है, अपना समय इधर उधर गंवाया है, तो अब मत गंवाइए। ईमानदारी से इन 7 बिंदु को फॉलो करते हुए, इन 7 बिंदु को फॉलो करते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए, ताकि आप जो ये 90% प्लस की जो हम बात कर रहे हैं इस लिस्ट में आ पाए। हमें बहुत खुशी होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की अन्य सहायता की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, नोट्स की जरूरत पड़ती है, आप हमारे कोचिंग संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। आपको जो संपर्क सूत्र मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, 9973031979 979 9973031979। ठीक है, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित जानकारी दी जाएगी, उचित आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। तब तक के लिए आप बेहतरीन तरीका से पढ़ाई कीजिए अपना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसी रणनीति से पढ़े हमारे पास है जो पिछले साल का रिजल्ट रहा था। विशाल कुमार 451 अंक जो मैट्रिक में रहे थे, और यहाँ पे सरिता कुमारी जो थी वो +2 में लाई थी। ठीक है, इनका ही बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा था, आप देख सकते हैं 82.4% आया था। पलक कुमारी जो 409 अंक लाई थी, 409 अंक लाकर ये लड़कियों की जो कैटेगरी होती है उसमें जो फर्स्ट आई थी। और इसके साथ अगर प्रिया गुप्ता को देखें तो ये भी 81.2 अंक ला पाई थी। सभी बच्चों ने इसी रणनीति से पढ़ाई की थी, आप भी इसी रणनीति को फॉलो कीजिए। अच्छा, इनके पढ़ाई के बाद जो इन लोगों का अभी कुछ दिनों पहले ही गार्नेट फाउंडेशन के जो संस्थापक श्री सुरेंद्र शाह जी के द्वारा इन बच्चों को सम्मानित किया गया। आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं, विशाल कुमार को 5000 का चेक मिला था, तथा पलक कुमारी को 3000 का चेक मिला था। हमारे कोचिंग के संचालक प्रवीण जी तथा यहाँ पे स्वयं मैं खुद यहाँ पे सुरेंद्र शाह जी के साथ खड़ा हूँ। बहुत ही गौरवान्वित महसूस किए हम लोग उस दिन, जिस दिन हम सुरेंद्र शाह जी से हमें मिलने का मौका मिला। बहुत सारी इनसे हमें पॉजिटिव बातें हमें जानने को मौका मिला। ये बहुत प्रोत्साहित करती हैं इनकी बातें हमें, और इन्हीं बातों के साथ मैं आज विदा लूंगा, और अगली वीडियो में हम आपको और अधिक जानकारी देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी जानकारी और बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अच्छे अंक के लिए अपने एकदम मेहनत करते रहिए। एक बार आप हमसे जुड़कर देखिए, आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।